हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YCC। और आज के अपने क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार सीखा है, लेकिन वो एक प्रिंसिपल अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सीखा था। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे बाय ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फटाक से हो जाएगा। SPDF ये क्या होता है? SPDF जो है ये क्या कहलाता है? ये सबसेल कहलाता है। आप सभी जानते हो इस चीज़ को, सबसेल कहलाता है, ठीक है। और S1 सबसेल है, ये सेकंड सबसेल है, ये थर्ड सबसेल है, ये फोर्थ सबसेल है। और उसके साथ ही साथ S सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और F में आपको 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। आप यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनता है S के लिए, P के लिए बनता है 3 ऑर्बिटल, D के लिए बनता है 5 ऑर्बिटल्स, और F के लिए बनता है 7 ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ मैं कि सब में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन आता है एक डायरेक्शन में, फिर पेयरिंग स्टार्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है, वो एक होन्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो मैक्सिमम आप जान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में पेयरिंग स्टार्ट होती है और पेयरिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेसिक चीज़ था वो हम लोगों ने रिपीट किया। और इससे पहले, आज से पहले जो हम लोग पढ़ते आए हैं, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ा है हम लोगों ने। अबव प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ा है क्या? 1S लिखो, 2S लिखो, फिर 2P, इस तरीके से जो एक बनता है उनका, इस तरीके से हम लोग लिख के पढ़ते आए हैं, है ना। तो आज हम लोग थोड़ा ट्रिक से सीखेंगे। इसमें क्या होता था कि 1S में जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो बचेगा 2S में जाएगा, फिर 2P में जाएगा, फिर 3S में जाएगा, फिर 3P में जाएगा, 4S में जाएगा। इस तरीके से एरो बना बना के आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये जो पहले बताई गई बातें हैं वो हैं। अब हम लोग ट्रिक से सीखेंगे। तो देखिए, ट्रिक है क्या वो समझना है ना। तो ट्रिक में हम लोग, सबसे पहले मैं लिख दूँ आपको, ये ध्यान रखना है, आपको काम आएगा आपके। ट्रिक है, ट्रिक में करते क्या है हम लोग कि जो SPDF है, जस्ट देखिए आप, जैसे अबव प्रिंसिपल में लिखा है 1S 2S 2P 3S 3P 3D, बस इसी चीज़ को उल्टा लिखना है और रिपीट लिखना है। इसी चीज़ को उल्टा और रिपीट फॉर्म में, यानी 1S है तो देखिए आप क्या करोगे, S लिखोगे और एक बार फिर S लिखोगे, ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद देखिए SP है, ये उल्टा लिखिए, इसको PS लिखिए, PS, लेकिन 2 बार लिखिए, PS, ओके, क्लियर। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, DPS है। ये SPD था, हम लोग कैसे लिखेंगे अब? DPS लिखेंगे, DPS लिखेंगे और रिपीट करेंगे इसको फिर से, तो DPS, क्लियर। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, SPDF है तो उल्टा लिखेंगे, FDPS, तो लिखिए FDPS और रिपीट कर दीजिए इसको एक बार फिर से, FDPS, क्लियर। इतना आपके समझ में आ गया कैसे लिखना है? बस आप वो प्रिंसिपल में जैसे सीधा चलते थे, अब इसमें उल्टा चलना है, ट्रिक है ये, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब देखिए, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ S है तो S1 से होगा स्टार्ट, तो 1 लिखिए, फिर दूसरे S के सामने 2 लिखिए, तीसरे S के सामने 3 लिखिए, चौथे S के सामने 4 लिखिए। उसी तरीके से आप लिखते जाइए, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 8, ओके, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए कि क्या करना है आगे। अब देखिए P क्या है, P सेकंड सबसेल है, इसलिए P के लिए क्या करेंगे आप, P के लिए क्या लिखेंगे, P के लिए 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो P के लिए यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तीसरा P, यहाँ 3P लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, और यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, और बचा है यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। उसी तरीके से आप D के लिए देखिए, D 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए जहाँ D है वहाँ से 3 लिखना शुरू कीजिए, 3, उसके बाद यहाँ 4, यहाँ 5,
यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से आपका क्या है, F क्या है, F 4 से स्टार्ट होता है, तो जहाँ F है वहाँ 4 लिखेंगे पहले, उसके बाद जहाँ F है वहाँ पे आप 5 लिख देंगे, और आगे होता तो उसमें 6 लिखते, जैसे सो ऑन, जैसे सिखाया गया वैसे आपको करते जाना है, ठीक है, आगे तक। अब जब आपने ये कर लिया तो अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग अब। तो देखिए कैल्शियम एग्जाम्पल में लिया हमने और इसको लिखे इसके हिसाब से लिखे, तो देखिए क्या होगा, 1s2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, फिर क्या 2p6, उसके बाद 3s तो 3s2, और फिर 3p6। अपना इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लीजिए आप कि कितना हो गया है। तो देखिए 6 2 8 और 8 8 16 17 18, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो किस में चला गया, 4s2। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए कोई भी, सपोज कीजिए कॉपर लेते हैं, 29 होता है इसका, है ना। तो कॉपर को हम लोग बना के देखते हैं अभी। तो देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखेंगे हम लोग जगह से अर्थ लेके 29। देखिए कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर क्या आएगा, 3d आएगा, तो 3d 10। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहले इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए कि सही भरा है हम लोगों की ने कि नहीं। तो देखिए यहाँ तक आपका 20 हो गया और यहाँ 10 दे दिया तो 30 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, ठीक है, ठीक है, तो 9 है। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेने का सिर्फ एक मकसद है कि आपको बता दिया जाए कि अगर इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ये हो गया, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो कैसे होगा, जब ऐसा हो जाए कि d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन हो और 4s में s ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के इसमें दिया जाता है और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, किसमें, 4s1 में और 3d 10 में। ये एक रूल है, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो सबसेल पूरा भरा है या हाफ फिल्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से, इसलिए ये किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपवाद जहाँ पे होगा वहाँ पे आप ये करते हैं। जैसे यही चीज़ फिर आपको क्रोमियम के साथ करना पड़ेगा। जैसे क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है ना, तो इसको आप लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर आपका क्या हो जाएगा, चूँकि 24 होता है तो यहाँ पे कितना हो गया, 4s2 तक आते आते 20 हो गया, तो आएगा बारी 3d, तो यहाँ पे 4 डालेंगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि s ऑर्बिटल फुल फिल है बट d क्या है, हाफ पार्शियली फिल्ड है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसके पास जाएगा, तो d5 हो गया हाफ फिल्ड, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, इसलिए ये भी हो गया हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। तो ये आपको फिर आपको अरेंज करके इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्शनल केस है ये कॉपर और क्रोमियम, एक्सेप्शन है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स का इसी अकॉर्डिंग आप लिखेंगे और आपके लिए ईजिली लिखना पॉसिबल होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे बच्चों, और सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फटाक से मिलें और आप उसे देख सको। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।